कल्पना कीजिए एक बहुत ही आम सी स्थिति की। कोई इंसान दुनिया की भाग दौड़ से थक कर ये तय करता है कि बस आज वो पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, मतलब एक तरह का डिजिटल और फिजिकल डिटॉक्स। बिल्कुल। उसने दरवाज़ा बंद किया, आराम से बैठा और फिर अगले ही पल उसने फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर कर दिया। और उसके बाद वो पक्का अपने फोन पर ऑफिस के कर्मचारियों को मैसेज करके काम का निर्देश भी देने लगा होगा। सही कहा। और फिर अगले 2 घंटे तक दुनिया भर की राजनीतिक उथल पुथल की खबरें पढ़ता रहा। अब तकनीकी रूप से देखा जाए तो वो व्यक्ति उस कमरे के भीतर पूरी तरह से आइसोलेटेड है, एकांत में है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, उसकी चेतना हर जगह मौजूद है। और आज की इस गहन चर्चा का केंद्र ठीक यही विषय है। कमाल की बात यह है कि मानव मनोविज्ञान के इन लूप होल्स की पहचान आज के किसी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने नहीं की है, बल्कि हजारों साल पहले जैन दर्शन ने कर ली थी। जो कि बहुत ही हैरत अंगेज बात है ना? आज हम आचार्य उमा स्वामी जी की महान रचना तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के कुछ विशिष्ट सूत्रों पर विचार करेंगे, विशेषकर सूत्र 30, 31 और 32। और ये पूरी चर्चा इंदौर के श्री समुवर्षण मंदिर में आयोजित महोत्सव में दिए गए आदरणीय अनिल भैया जी के एक अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रवचन पर आधारित है। और उनका उद्देश्य आचार्य उमा स्वामी जी के इस लोकोपकारी संदेश को बस जन जन तक पहुंचाना है। बिल्कुल। और देखिए, आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन इन व्रतों यानी संकल्पों और उनके अतिचारों यानी उल्लंघनों के प्राचीन मनोवैज्ञानिक विज्ञान को समझना है। ये दर्शन कोई सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों की बात नहीं करता, मतलब ये मानव व्यवहार और आत्मनियंत्रण का एक बेहद परिष्कृत वैज्ञानिक ढांचा प्रस्तुत करता है। जब हम अतिचारों की बात करते हैं तो हम वास्तव में अपने ही दिमाग के लूप होल्स को डिकोड कर रहे होते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी भौगोलिक सीमाओं से। सबसे पहले दिग्व्रत की अवधारणा आती है। दिग्व्रत, इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन के लिए अपनी दिशाओं की एक स्पष्ट सीमा तय कर लेता है। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे, इन 6 दिशाओं में एक लक्ष्मण रेखा खींच लेना कि मैं अपने जीवन काल में इस सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, हमारा मन सीमाओं में बंधना पसंद नहीं करता, इसलिए इसके अतिचार या लूप होल्स भी पैदा होते हैं, जैसे ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम। ये नाम सुनने में भले ही प्राचीन या तकनीकी लगे, लेकिन इनका व्यवहारिक अर्थ बहुत स्पष्ट है ना? ऊर्ध्व व्यतिक्रम का मतलब है अपनी तय की गई सीमा से ऊपर की दिशा में जाना। बिल्कुल, जैसे किसी ने नियम लिया था कि वह एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर नहीं जाएगा। अब प्राचीन काल में तो इसका मतलब ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई से होता होगा, लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो माउंट एवरेस्ट या बद्रीनाथ जैसी जगहों पर जाना या फिर हवाई जहाज की यात्रा करना, ये सब इसी श्रेणी में आता है। वो ऊर्ध्व व्यतिक्रम हो गया। इसी तरह अधो व्यतिक्रम यानी नीचे की दिशा का उल्लंघन। हाँ, जैसे पनडुब्बियों के जरिए समुद्र की गहराइयों में जाना या अंडरग्राउंड समुद्री सुरंगों से यात्रा करना। और तिर्यक व्यतिक्रम का अर्थ है क्षैतिज रूप से अपनी तय सीमाओं, जैसे किसी राज्य या नदी के पार जाना। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राचीन विचारकों ने आखिर ऐसी भौगोलिक सीमाएं तय करने की सलाह दी ही क्यों? इसका मूल उद्देश्य था कर्मों के आश्रव को रोकना। आश्रव को अगर आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो ये एक प्रकार का कॉग्निटिव लोड या मनोवैज्ञानिक बोझ है। बिल्कुल सही। जब इंसान की पहुंच और उसकी इच्छाएं असीमित होती हैं तो उसके भीतर के विकार, जिन्हें जैन दर्शन में कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ कहा गया है, वे भी असीमित हो जाते हैं। दिग्व्रत का उद्देश्य दुनिया को छोटा करना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को समेटना है। ये तो बिल्कुल आज की जियो फेंसिंग तकनीक जैसा लगता है, जहां एक दायरा तय कर दिया जाता है कि डिवाइस इसके बाहर काम नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर मुझे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना है। हाँ, बताइए। इसमें एक चौथा अतिचार बताया गया है, क्षेत्र वृद्धि, यानी अपनी तय की गई सीमा को बढ़ा लेना।
अब मान लीजिए किसी इंसान ने अपनी व्यावसायिक सीमा तय कर ली थी कि वो 100 किलोमीटर के दायरे में ही व्यापार करेगा। लेकिन कुछ समय बाद उसे किसी नए शहर में भारी मुनाफा दिखने लगता है। वो सोचता है कि चलो पूर्व दिशा में अपनी सीमा 50 किलोमीटर कम कर देता हूँ और जहाँ मुनाफा है उस दिशा में 50 किलोमीटर बढ़ा लेता हूँ। तो आपको लगता है कि हिसाब बराबर हो गया? हाँ, क्या ये महज एक व्यावहारिक बिजनेस डिसीजन नहीं है? इसमें आध्यात्मिक अपराध या अतिचार कैसा? देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इंसान का अहंकार अक्सर ऐसे ही खुद को सही साबित करता है। लेकिन यही तो पेच है। अच्छा। जैन दर्शन सतही तार्कों पर नहीं रुकता। सीमा में ये बदलाव किसी तार्किक जरूरत या समाज कल्याण के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे की असली प्रेरणा लोभ, कषाया यानी लालच है। लालच। हाँ, जब लालच के कारण हम अपने ही बनाए नियमों को तोड़ते हैं तो वो अतिचार बन जाता है। यहाँ व्यापार का सौदा नहीं हो रहा, व्यक्ति अपनी ही आत्मा के साथ सौदेबाजी कर रहा है। ओहो, मतलब हम एक तरफ तो अनुशासित दिखने का नाटक कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लालच के हिसाब से नियमों के गोलपोस्ट ही खिसका रहे हैं। बिल्कुल। और इससे भी अधिक हैरान करने वाला है 5वां अतिचार, स्मृति अंतराधान। इसका अर्थ है अपनी ही बनाई हुई मर्यादा या सीमा को भूल जाना। भूल जाना कैसे कोई उल्लंघन हो सकता है? मतलब ये तो एक मानवीय भूल है ना? इसे ऐसे समझें, जब कोई बात हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न होती है तो क्या हम उसे भूलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस भूलना ये दर्शाता है कि आपका संकल्प अपनी बुनियाद में ही कितना कमजोर था। एक जागरूक चेतना कभी अपने नियमों को नहीं भूलती। ये मानसिक सुस्ती का प्रतीक है। अरे वाह, तो ये बात हुई माइक्रो लेवल यानी बड़े स्तर की भौगोलिक सीमाओं की। लेकिन मानव स्वभाव की चालाकी तो माइक्रो लेवल पर और भी ज्यादा निखर कर सामने आती है। वो कैसे? देखिए, यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अगर हम किसी को एक छोटे से दायरे में बांध दें तो वो अंदर बैठे बैठे बाहर की दुनिया को नचाने का तरीका ढूंढ लेता है। यहीं पर बात आती है देशव्रत की। हाँ, ये दिग्व्रत का ही एक सूक्ष्म रूप है, जो जीवन भर के लिए नहीं बल्कि सीमित समय और सीमित क्षेत्र के लिए होता है। जैसे अष्टमी या चतुर्दशी के दिन किसी ने संकल्प ले लिया कि वो आज इस कमरे या घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। बिल्कुल। देशव्रत का अर्थ है अपने ही स्वामित्व वाली चीजों के भीतर भी अपने आवागमन को कठोरता से सीमित कर लेना। ऐसा करते ही सैद्धांतिक रूप से वो उस कमरे के बाहर होने वाले किसी भी कर्म बंधन से आजाद हो जाता है। सैद्धांतिक रूप से तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा, इंसान का दिमाग लूप होल्स का खजाना है। शरीर तो कमरे के अंदर है, लेकिन बाहर के काम रुकने नहीं चाहिए। यहीं पर देशव्रत के 5 अतिचार जन्म लेते हैं। आनयन, प्रेष्य, प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप। अगर मैं इसे आज की मॉडर्न भाषा में कहूं तो ये प्रॉक्सी के जरिए या रिमोट कंट्रोल के जरिए धोखाधड़ी करना है। डिजिटल प्रॉक्सी बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए। चलिए इन लूप होल्स को खोलकर देखते हैं। आनयन का मतलब है बाहर से सामान मंगाना। खुद बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी को दरवाजे पर रोककर कह दिया कि भाई तुम बाजार जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी फल लेते आना। और प्रेष्य प्रयोग का मतलब है किसी को काम से बाहर भेजना। शब्दानुपात का मतलब है आवाज से इशारा करना, जैसे खांस कर या ताली बजा के किसी का ध्यान खींचना। रूपानुपात यानी अपना चेहरा या हाथ दिखाकर इशारा करना। और पुद्गलक्षेप यानी कंकड़ पत्थर फेंक कर बाहर के लोगों को निर्देश देना। इन सभी प्रवृत्तियों में एक गहरा मनोवैज्ञानिक सूत्र छिपा है। व्यक्ति का शरीर भले ही उसकी तय की गई सीमा के भीतर है, लेकिन उसका ध्यान, उसकी इच्छाएं उस सीमा को लांघकर बाहर जा रही हैं। मतलब असली थकान या ऊर्जा का क्षय केवल शारीरिक भागदौड़ से नहीं होता, बल्कि ध्यान के भटकने से होता है। बिल्कुल। और अगर हम इन प्राचीन इशारों की तुलना आज की तकनीक से करें तो ये शब्दानुपात और रूपानुपात आज के सीसीटीवी कैमरास और स्मार्ट होम डिवाइस की तरह लगते हैं। सही बात है। इंसान कमरे में बैठा है, स्क्रीन पर देख रहा है कि बाहर कर्मचारी क्या कर रहा है, और फिर इंटरकॉम पर हूटर बजाकर या खांसकर उसे अलर्ट कर देता है। और सबसे बड़ा दुश्मन जो इस कमरे में मौजूद है वो है हमारा मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन आज के समय में देशव्रत का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए कहा गया है कि यदि व्रती बनना है तो मोबाइल का त्याग करना ही होगा। ये तो आधुनिक जीवन शैली पे बहुत तगड़ा प्रहार है। जरा सोचिए, हम एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, हमने संकल्प लिया है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फोन के जरिए हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं।
हम शारीरिक रूप से एक वर्ग फुट में बंधे हैं, लेकिन डिजिटल रूप से पूरी दुनिया पर कब्जा जमाए बैठे हैं। और यही समझने वाली बात है, ये व्रत सिर्फ शरीर को एक जगह बांधने के लिए नहीं था, ये कॉग्निटिव बैंडविड्थ को सुरक्षित रखने का तरीका है। तो फोन के जरिए जुड़ने से कर्मों का आश्रव कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कमरे में है, उसके पास फोन भी नहीं है और वो किसी को इशारे भी नहीं कर रहा है, क्या वो अब सुरक्षित है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद हमारी चर्चा एक और गहरे स्तर पर जाती है। अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ का मतलब है व्यर्थ, बिना किसी प्रयोजन के। हाँ, वो काम जो हम बिना किसी उद्देश्य के करते हैं, जिनसे ना कोई आर्थिक लाभ है और न ही कोई नैतिक लाभ। इसके अतिचारें कंदर्प, कौतकुच्च, मौखिर्य और असमीक्षाधिकरण। ये वो छिपी हुई लीकेज है जहां से हमारी ऊर्जा लगातार बह रही है। जैसे कंदर्प का अर्थ है अशिष्ट और रागमय वचन बोलना, और कौतकुच्च का अर्थ है वैसे ही अशिष्ट शारीरिक चेष्टाएं करना। यहाँ भाषा और व्यवहार के प्रभाव को समझाने के लिए उस राजा और उसके गुरु की कहानी बहुत सटीक बैठती है। अरे हाँ, वो कहानी। राजा को जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी। जुआरियों का एक तकिया कलाम होता था, नष्ट। ये शब्द राजा के दिमाग में ऐसा घर कर गया कि वो राजमहल में भी हर किसी को नष्ट कहकर बुलाने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने अपने गुरु को भी नष्ट कह दिया। गुरु भी तुरंत समझ गए कि ये शब्द राजमहल का नहीं है। भाषा इंसान की संगति और चरित्र की पोल खोल देती है। तो गुरु ने राजा को उसी की भाषा में सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन राजदरबार लगा था और गुरु ने कंधे पर एक बड़ा सा मछली पकड़ने वाला जाल रखकर प्रवेश किया। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने घबराकर पूछा कि आप इतने महान साधु होकर ये जाल क्यों लाए हैं? गुरु ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, क्या करें राजन, कभी कभी मांस खाने की तीव्र इच्छा होती है तो सोचता हूं कि मछलियां ही पकड़ लूं, और हाँ, कभी कभी मैं शराब भी पी लेता हूं। बाप रे, राजा के लिए तो ये कल्पना से परे था। लेकिन अंत में गुरु ने जो वाक्य कहा वो मास्टर स्ट्रोक था। गुरु ने कहा, और जब मैं जुए में हार जाता हूं तब मैं ये सब करता हूं। अगर मैं जुआ नहीं खेलता तो फिर तुमने मुझे जुआरी या नष्ट क्यों कहा? ओहो, क्या कमाल का मनोवैज्ञानिक प्रहार था ये। गुरु ने बिना उपदेश दिए साबित कर दिया कि इंसान के मुंह से निकले व्यर्थ के शब्द उसकी संगति दिखा देते हैं। बिल्कुल। और इसी में एक और अतिचार है, मौखर्य, यानी व्यर्थ की बकवास करना। आज के युग में तो मौखर्य को समझना बहुत ही आसान है। लोग घंटों फोन पर बातें करते रहते हैं या फिर इंटरनेट पर डूम स्क्रोलिंग करना। हाँ, यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बिना उद्देश्य के बोलना या इंटरनेट पर सर्फिंग करना हमारी मानसिक ऊर्जा को नष्ट करता है। और इसी से जुड़ा है चौथा अतिचार, असमीक्षाधिकरण, मतलब बिना विचारे कार्य करना। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। कुछ लोग बिना किसी काम के सिर्फ अपना समय काटने के लिए इंदौर से दिल्ली तक चले गए। उनका वहां कोई उद्देश्य नहीं था, बस चले गए। आम नजरिए से हम सोचते हैं कि इसमें बुराई क्या है, घूमने ही तो गए हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि ये बिना सोचे समझे की गई प्रवृत्ति है। ये एक प्रकार का मानसिक प्रदूषण है। सही बात है। अब इस चर्चा को एक ऐसे मुकाम पर ले चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला है। अनर्थ दंडव्रत का अंतिम अतिचार, उपभोग परिभोग अनर्थक, यानी जितनी आवश्यकता हो उससे बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग या संचय करना। जैसे आवश्यकता केवल एक बाल्टी पानी की है, लेकिन व्यक्ति ने मोटर चलाकर पूरी पानी की टंकी भर दी। या बाजार से पूरी टोकरी भर के सब्जी घर ले आए। ये आज के उपभोक्तावादी समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। पर देखिए, यहाँ मैं एक शैतान के वकील की तरह सवाल उठाना चाहूंगी। मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, वो मोटर चला के टंकी भर रहा है या बाजार से बहुत सारा सामान खरीद रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? वो किसी का चुरा तो नहीं रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ। हमें लगता है कि अगर हमने पैसे चुका दिए हैं तो कोई आध्यात्मिक या नैतिक गलती नहीं है, लेकिन इसका जवाब आचार्य शांति सागर जी के एक दृष्टांत में मिलता है। अच्छा। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और गर्व से बोला कि महाराज, मेरे पास 100 रुपए अतिरिक्त हैं, मैं इन्हें कहाँ दान करूं? तो जाहिर है दान की बात सुन के तो किसी भी संत को खुश होना चाहिए, है ना? लेकिन आचार्य जी ने उस व्यक्ति से पलटकर पूछा, जब तुम्हें इन रुपयों की आवश्यकता ही नहीं थी तो तुमने मुझसे पूछकर ये पैसे कमाए थे क्या? बाप रे, ये तो हमारी उस मानसिकता पर बहुत ही गहरा प्रहार है जो सोचती है कि हम जितना चाहें उतना कमाओ और संचय कर सकते हैं। से अधिक संचय करते हैं तो हम परोक्ष रूप से किसी और के अधिकार को छीनते हैं। महात्मा गांधी का वो उदाहरण याद कीजिए। वे छोटी धोती क्यों पहनते थे? हाँ, उन्होंने कहा था कि किसी बड़ी पगड़ी के कपड़े से 50 लोगों के सिर ढके जा सकते हैं। बिल्कुल। अतिरिक्त संचय
एक सामाजिक अपराध भी है। जो सामग्री हम व्यर्थ छोड़ देते हैं, उसके अभाव में कोई दूसरा तरस रहा होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सूत्रों को आज के लेंस से देखें तो ये हमें समझाते हैं कि सच्चा नियंत्रण केवल बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं, अपने शब्दों और अपनी अनावश्यक प्रवृत्तियों पर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी तकनीक हमें हर पल असीमित जानकारी, असीमित पहुंच और असीमित उपभोग की ओर धकेल रही है। ऐसे में सोचिए कि क्या हमारी ये आधुनिक सुविधाएं वास्तव में आजाद कर रही हैं? या फिर से बिना हमारी जानकारी के हमारी मानसिक शांति और ऊर्जा को सोखने वाले अदृश्य अतिचार बन गई हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। बहुत ही झकझोर देने वाला विचार है ये। अपने स्मार्टफोन को देखते हुए एक पल के लिए अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम